अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। आज हम लोग नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। उसके साथ साथ आप लोगों से बातचीत भी जारी रहेगी और क्वेश्चंस के मैं जवाबात भी साथ साथ देता रहूँगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को अभी फ़िलहाल कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आप लोगों का सैटरडे को FLP भी होगा, जिसमें आप लोगों के बायोलॉजी के जो MCQs होंगे वो सेल वाले चैप्टर में से आएंगे, सेल वाले चैप्टर में से आएंगे। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हो कार्बोहाइड्रेट्स, डिटेल से हम स्टडी करेंगे। देखें, दो चीज़ें होंगी कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी बच्चों जो बहुत ही कॉमन सेंस की होंगी कि कार्बोहाइड्रेट्स कि क्या नाम है, अकरेंस कहाँ पे है, अबंडेंस कहाँ पे है, वो आप लोग खुद रीड करेंगे। मैं आपको स्ट्रक्चर्स के हवाले से मेन गाइड करूँगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं बच्चों वो स्ट्रक्चर्स के अंदर ही आती हैं। ठीक है स्टूडेंट, बात समझ आ गई सबको, ताकि ये ना लगे कि भाई मैं आपको बच्चों वाली चीज़ें पढ़ाए जा रहा हूँ। ओके, तो वी विल फोकस ऑन मेनली स्ट्रक्चर्स। हम स्ट्रक्चर्स बनाना सीखेंगे, हम जो है वो क्या नाम है, बॉन्ड्स बनाना सीखेंगे, रिंग्स बनाना सीखेंगे, और इस तरह की जो मेन चीज़ें हैं उनको हम बनाना सीखेंगे। ठीक है, चलें जी। जो बच्चे सलाम कर रहे हैं तमाम को वालेकुम अस्सलाम, उम्मीद है खैरियत से होंगे, एंजॉय भी कर रहे होंगे। फर्स्ट ईयर का कौन सा चैप्टर है? ये सेकंड चैप्टर है जी, चैप्टर नंबर 2 है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की पहले इंट्रोडक्शन आपको मैं समझा देता हूँ। इंट्रोडक्शन सिंपल ये है कि दे आर हाइड्रेटेड कार्बन्स। दे आर व्हाट? दे आर हाइड्रेटेड कार्बन्स। ये ऐसे कार्बन्स हैं जिनको हाइड्रेट किया गया है, मीन्स इनको इन कार्बन्स के साथ पानी ऐड किया हुआ है, इसीलिए इनके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो रेशो होती है वो बिल्कुल पानी वाली होती है। सो कार्बन और वाटर को जब हम एक साथ लिखेंगे तो इनका फार्मूला बनेगा CH2OY, यानी X कार्बन के नंबर्स की तादाद है और Y जो है ये पानी के मॉलिक्यूल्स की तादाद है जो इस कार्बोहाइड्रेट का हिस्सा है। तो देखें, इसके अंदर पानी है, यूँ समझे कार्बन्स को पानी के साथ मिला दिया, कार्बन्स को पानी के साथ मिला दिया तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बने हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। सो हियर वी गो, कार्बोहाइड्रेट्स आर जस्ट हाइड्रेटेड कार्बन्स। अगर हम MCQs देखें कुछ इसके इंट्रोडक्शन के हवाले से, तो कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट प्रेजेंट इन, तो आपके पास अल्फा है, सीरियल्स, उसके बाद बीटा है, शुगर केन, उसके बाद चार्ली है, मिल्क, और डेल्टा है आपके पास इंसुलिन। हाँ जी, इस MCQ को सॉल्व करें, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। क्लास 3:30 पर स्टार्ट होनी थी। अच्छा, इसको मैं अभी चेक कर लेता हूँ, ये 3:30 पे थी तो अभी जल्दी स्टार्ट क्यों हुई है? किसने कहा कि 3:30 पे थी? हैं कि आज क्लास 3:30 पे स्टार्ट होनी थी। मैनेजमेंट स्टाफ मुझे थोड़ा हल्का सा गाइड कर दे, कहाँ पे लिखा हुआ 3:30? कहाँ पे लिखा हुआ है? अपडेट कर दिए, 3 बजे ही लिखा हुआ, दोबारा चेक करें आप, गलती से वहाँ पे 3:30 आ गया होगा, अपडेट हो गया 3 बजे ही है, 3:05 पे। ठीक है, चलें जी, हम ही परेशान हो रहे थे। चलें जी, कोई बात नहीं, शेड्यूल अपडेट हो गया है। तो आंसर आपका क्या? इंसुलिन। बाकी सब के अंदर आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। सो ये आपका MCQs हो गया। इसके अलावा अगर मैं आपको एक और MCQ करवाऊँ यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा
जो मेन कार्बोहाइड्रेट है उसकी सोर्स क्या है, तो आपको पता प्लांट है। लेकिन अगर मैं ये एमसीक्यूज आपको लिखूं, द कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स ऑफ carbohydrates that are part of biological membrane जो होती है ना बायोलॉजिकल, उनके अंदर कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट वाले कंजुगेट मॉलिक्यूल हैं। सो आपके पास ऑप्शन है ग्लाइकोप्रोटीन, बीटा आपके पास है जी ग्लाइकोलिपिड्स, चार्ली आपके पास है ग्लाइकोहिस्टोन्स, और डेल्टा आपके पास है ए एंड बी। हाँ जी, इस एमसीक्यू को जल्दी से देख लें, इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। इंग्लिश भी हाफ ऐसे ही गुजर गई ऑन के, तो पता चला क्लास हो रही है। कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन ही बैठा करें, जैसे व्हाट्सएप पे ऑनलाइन बैठे रहते हैं ना बच्चों, वैसे ही आप कैंपस पे भी ऑनलाइन बैठा करें, इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। हाँ जी, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दैट आर द पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, तो आंसर क्या होगा? वेरी गुड, ए एंड बी। ये मैंने कंप्लीट आपको डिटेल से बताया था। ग्लाइकोप्रोटीन भी मेम्ब्रेन्स का पार्ट होते हैं और ग्लाइकोलिपिड्स भी मेम्ब्रेन का पार्ट होते हैं। सो इंट्रोडक्शन में ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं, कंपोजिशन की तरफ चलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट बने किस चीज़ के हुए हैं, फंक्शनल ग्रुप इनमें कौन सा है। तो दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स। बच्चों ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स हैं या कीटोन्स हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन है। मीन जो इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप है ना, वो क्या होता है? कीटोन है या एल्डिहाइड है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप से मुराद ज़ात होती है। जैसे आप में से कुछ लोग भट्ट होंगे, कुछ लोग जाट होंगे, कुछ लोग राणे होंगे, कुछ लोग जो है वो खान होंगे, और कुछ लोग जो है वो राजपूत होंगे। मतलब अल्लाह ताला ने पहचान के लिए हर इंसान को किसी न किसी ज़ात के साथ रिलेट किया हुआ है। ऐसे ही जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो ज़ात होती है वो उनका फंक्शनल ग्रुप होता है। सो इसमें दो तरह के फंक्शनल ग्रुप, यानी ये दो ज़ातें हैं इनकी, एक इनकी ज़ात एल्डिहाइड है और एक इनकी ज़ात कीटोन है। पॉइंट समझ आ गया? फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? सो फंक्शनल ग्रुप जो है वो ज़ात होती है किसी मॉलिक्यूल की, पहचान के लिए होता है, रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है। जो उसकी खसूसियत होती है वही पूरे मॉलिक्यूल की खसूसियत होती है। सो इसमें दो तरह की फंक्शनल ग्रुप्स हैं, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप या कीटोन फंक्शनल ग्रुप। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़े से डेरिवेटिव्स होते हैं। जो डेरिवेटिव्स होंगे ना, मीन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे, वो हाइड्रोलिसिस से यही यील्ड करेंगे। मतलब उनकी जब ब्रेकडाउन करेंगे तो उनसे भी यही वाली ज़ातें निकलेंगी। इसको मैं क्या देता हूँ मलक, इसको तेली कह देता हूँ कि, या ये कह लें राजपूत राणे हैं, और ये राजपूतों में और कौन से होते हैं? राणा राजपूत होते हैं, राजपूत भट्टी। ये राणे हैं जी, ये राणा है और ये भट्टी है। ये दोनों एक ही कैटेगरी की दो जाते हैं। राजपूत राणा भी होता है, लोगों को पता होगा, और राजपूत भट्टी भी होते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट एल्डिहाइड भी होते हैं और कीटोन भी होते हैं। कुछ डेरिवेटिव्स भी होते हैं मीन कॉम्प्लेक्स। जब उनको ब्रेक डाउन करेंगे ना, हाइड्रोलिसिस मीन ब्रेक डाउन, तो उनकी ब्रेक डाउन से यही वाले राणे और भट्टी बनने चाहिए। क्या बनने चाहिए? पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनने चाहिए या कीटोन बनने चाहिए। मीन इनसे भी अगर ब्रेकडाउन से ये बन जाए तो समझ लो ये भी कौन सी कैटेगरी है? कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी है। सो कार्बोहाइड्रेट्स को पहचानने के लिए आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन है, यह डेरिवेटिव है। सर थोड़ा सा बड़ा लिखें। चलें ठीक है, लिखते हैं जी बड़ा, और बताएं, बड़ा लिख देते हैं। सो ये आपको मैंने इसकी ज़ात समझा दी कि एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट की नस्ल कौन सी है। सो इसकी नस्ल
दो किस्म की, एल्डिहाइड नेसल भी हो सकती है और कीटोन। अब एल्डिहाइड का फॉर्मूला ड्रॉ करते हैं। एल्डो जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो इस किस्म का होता है, ये एल्डो, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। कीटोन ड्रॉ करते हैं, कीटोन कैसा होता है, कीटो ग्रुप ऐसा होता है, डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ जो है कार्बन्स होने चाहिए। सो ये कीटोन का ग्रुप है। हाइड्रोजन किसी भी सूरत में एक तरफ नहीं लगेगा, दोनों तरफ कार्बन्स लगेंगे तो वो कीटो है। सो ये दो तरह के फंक्शनल ग्रुप्स कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, एल्डो भी करता है और कीटो भी करता है। ओके, अब आ जाती हैं जी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल प्रॉपर्टीज। जैसे हम कहते हैं ना, बट हो, सोना ना हो तो गोली मार दें, हैं, और राणा हो, इंटेलिजेंट ना हो तो गोली मार दो, पठान हो, ठीक है, चले रहने दें। तो इस तरह हर जात की कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स की भी कुछ क्या हैं जी, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उस कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को 3 हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए। मोनोसेकेराइड्स में, नंबर 2 ओलिगोसेकेराइड्स में, नंबर 3 पॉलीसेकेराइड्स में। 3 क्लासेस बना दी। और सेकेराइड का वर्ड सैकरॉन से निकला हुआ है, और सैकरॉन का मतलब जो होता है शुगर, शुगर, सैकरॉन का मतलब शुगर। सो कार्बोहाइड्रेट बच्चों शुगर्स की फैमिली है। कार्बोहाइड्रेट्स इज द फैमिली ऑफ शुगर्स। ओके, अच्छा, अभी तो आप लोगों को मुझसे पढ़ते हुए 5-6 दिन हुए हैं ना, अभी आगे देखिए हम कितना एंजॉय करेंगे, एंजॉय भी करेंगे साथ साथ पढ़ेंगे भी। सो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों मोनोसेकेराइड्स को, मोनोसेकेराइड्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इनकी जो प्रॉपर्टीज है ना कि ये मीठी होती हैं, पानी में सॉल्युबल होती हैं, ये हो सकती हैं, वो सारा कुछ जो है ना हम एक टेबल के ज़रिए, जनरल टेबल के ज़रिए आपको मैं दे दूंगा, मेरी कैंपस ड्राइव पे पढ़ा भी हुआ है। सो वो कंपैरिजन हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। एमसीक्यू में मैं आपको सारे कैरेक्टर समझाने की कोशिश करता हूँ। विच इज द जनरल कैरेक्टर ऑफ मोनोसेकेराइड। तो आपके पास अल्फा है, सिंपल, बीटा है, स्वीट, चार्ली है। चार्ली क्या होगा जी, सॉल्युबल इन पानी, पानी में सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल, और डेल्टा होगा जी ऑल। तो मेरा नहीं ख्याल आपसे पूछे, सबको पता चल गया ये सारे जनरल कैरेक्टर्स किस चीज़ के हैं जी, मोनोसेकेराइड्स के हैं। सो हेयर वी गो टू स्ट्रक्चर। फैन की आवाज़ डिस्टर्ब कर रही है, लें बच्चों, फैन की आवाज़ अब नहीं करेगी, मैंने फ़ैन दूसरी तरफ मोड़ दिया, अब आपको आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है, मैं गर्मी बर्दाश्त कर लेता हूँ। लें जी, मोनोसेकेराइड्स के स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। मोनोसेकेराइड्स के अंदर जो कार्बन नंबर होते हैं, याद रखें, कार्बन नंबर 3 से लेके कार्बन नंबर 7 तक एग्जिस्ट करते हैं। सो सबसे पहले आपको बताऊं कि 3 वाली को ट्रायोस कहते हैं, 4 वाली को टेट्रोस कहते हैं, 5 वाले मोनोसेकेराइड को पेंटोस कहते हैं, 6 वाले को हेक्सोस कहते हैं, और 7 वाले मोनोसेकेराइड को हेप्टोस कहते हैं। जिनके अंदर एल्डोस, एल्डिहाइड ग्रुप होगा उनको हम एल्डो शुगर कहते हैं, और जिनके अंदर कीटो ग्रुप होता है उनको हम कीटो शुगर कहते हैं। सो मैं आपको सबकी एग्जाम्पल्स लिखवा रहा हूँ। ट्रायोस के अंदर एल्डिहाइड की कौन सी एग्जाम्पल्स होंगी और कीटो की कौन सी एग्जाम्पल्स होंगी। सो ट्रायोस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ग्लिसरैल्डिहाइड है, ग्लिसरैल्डिहाइड।
ये ट्रायोस है और एल्डिहाइड है। कीटो के अंदर जो आपको ट्रायोस मिलती है डाई एसीटोन DHA, ठीक है, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी DHA, ठीक है बेटा। गर्मी की खैर है, आपको समझ सही आनी चाहिए आवाज़। कीटो के अंदर जो नाम है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन ये। उसके बाद टेट्रोस के अंदर आपको मिलेगी बहुत ही इंपॉर्टेंट मोनोसेकेराइड जिसका नाम है अरिथ्रोज। और रोज को जब रोलोज कर लें अरिथ्रोलोज तो वो बन जाती है अरिथ्रोलोज, ये कीटो बन जाती है। पेंटोज में हमारे पास राइबोज होती है और राइबोलोज जो है राइबोलोज कीटो में आ जाएगी। हेक्सोज में आपको पता है ग्लूकोज है 6 कार्बन वाली और फ्रुक्टोज है कीटो के अंदर 6 कार्बन वाली। हेप्टोज के अंदर आपको लिखवा देते हैं ग्लूकोहेप्टोज और इसके साथ साथ आपको हम लिखवा देते हैं कीटो के अंदर सीडोहेप्टोलोज। हेप्टोज नहीं कहेंगे, हेप्टोलोज कहेंगे, हेप्टोलोज। सो ये आपको मैंने 3 से लेके 7 तक एक टेबल बनवाया है, इसको याद कर लें, ठीक है। सर प्लीज थोड़ा सा बड़ा लिख, बेटे इतना कितना बड़ा लिखें, फिर पूरा नहीं ना आएगा, टेबल भी तो ड्रॉ करना है। सो ये सारी एल्डिहाइड्स हैं और ये सारी कीटोन्स हैं। 3 वाली एल्डो में 3 वाली कीटो में, जैसे हम लोग कहते हैं ना एक डिजाइन पसंद आ गया आपको मार्केट में, आप कहते हैं ये ब्लू में भी दिखाएं रेड में भी दिखाएं, ठीक है। फिर आपको फ्रॉक पसंद आ गई, आप कहते हैं फ्रॉक ब्लू में भी दिखाओ रेड में भी दिखाओ। फिर आपको मैक्सी पसंद आ गई, आप कहते हैं ब्लू में भी दिखाओ रेड में भी दिखाओ, ठीक है। फिर आपको पसंद आ गया लहंगा, आप कहते हैं ब्लू में भी दिखाओ रेड में भी दिखाओ। फिर आपको पसंद आ गया, क्या पसंद आ गया, कोई और स्टाइल पसंद आ गया, उसमें भी आप कहते हैं ब्लू में भी दिखाएं रेड में भी दिखाएं। सो मैंने आपको सारी मोनोसेकेराइड्स एल्डो में भी दिखाई, कीटो में भी दिखा दी, ठीक है बच्चों। सो आपकी मर्जी है, जौन सी मर्जी पसंद कर लें। सो मैंने आपको दोनों के अंदर दिखा दी। अब बनाना सीखते हैं, स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं। कॉपी निकाल लें, रजिस्टर निकाल लें, स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा, लेकिन साथ साथ आपने ड्रॉ करने हैं। यकीन करें बड़ा मजा आएगा, आपको फौरन याद भी हो जाएंगे। सबसे पहले ट्रायोस से स्टार्ट करते हैं। सर ये बुक में नहीं लिखा हुआ, तो बेटे एंट्री टेस्ट पढ़ रहे हैं ना, लम्स के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना ये, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं। स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, एल्डो का स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं। एल्डो का स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं। जब भी आपने शुगर ड्रॉ करनी है तो उसका सबसे पहले आपने चेन ड्रॉ करनी है। मैं ट्रायोस बनाना सिखा रहा हूं आपको, ट्रायोस चेन ड्रॉ करनी है तो सबसे पहले चेन ड्रॉ करें। चेन में कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, ये मैं ट्रायोस सिखा रहा हूं आपको एल्डो के अंदर। जब आप बच्चों चेन ड्रॉ करेंगे तो सेकंड स्टेप पे सबके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाएंगे सिवाय कार्बन 1 के, सिवाय कार्बन 1 के। सिर्फ कार्बन 1 के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं लगाना। 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। प्लेस OH ग्रुप्स ऑन ऑल कार्बन एक्सेप्ट कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1 पे नहीं लगाना। सो कार्बन नंबर 1 पे फिर क्या लगाएंगे, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप मैंने अभी आपको बनाना सिखाया है, ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, इधर से मैंने इधर लिख दिया। 3 स्टेप हो गए। चौथे स्टेप में कंप्लीट करनी है वैलेंसी। कार्बन की 4 वैलेंसी है, पहले की पूरी है 4, दूसरे की देखो 1 कम है, 3 है ना, 4 पूरी करें हाइड्रोजन लगा के। इसकी 2 है तो 4 पूरी कर दें हाइड्रोजन लगा के। ये जो आपके पास ट्रायोस बनी है एल्डिहाइड के अंदर, इसका नाम है ग्लाइसरैल्डिहाइड, ग्लाइसरैल्डी। और ये वही है जो फोटोसिंथेसिस में बनती है और उसमें हम नाम देते हैं ग्लाइसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट G3P। अगर इस कार्बन नंबर 3 के साथ आगे फॉस्फेट लग जाए तो यही ग्लाइसरैल्डिहाइड G3P बन जाएगी, जो कि फोटोसिंथेसिस में और रेस्पिरेशन में
रेस्पिरेशन में बनती है। सो ये इंटरमीडिएट है इन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। ट्रायोस बनाना सीख ली, अब कीटो की ट्रायोस बनाना सीखे हैं। कार्बन पे OH ग्रुप क्यों नहीं लगाना? पहले कार्बन पे इसलिए नहीं लगाना, मैं पहले कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगाना है, फंक्शनल ग्रुप लगाना है, ठीक है। कीटो बनाना सीखते हैं, कीटो बनाना सीखते हैं। ट्रायोस के अंदर कीटो कैसे बनाएंगे? कीटो में चूंकि कार्बन के दोनों तरफ कार्बन होना चाहिए, सो कार्बन 1 पे फंक्शनल ग्रुप नहीं लग सकता। ये बात नोट कर लें, दोबारा अच्छी तरह जहन में नशीन कर लें। कीटो के अंदर चूंकि कार्बन जो कीटोन के फंक्शनल ग्रुप की है, इसके दोनों तरफ कार्बन लगना चाहिए। सो ये कार्बन 1 पे नहीं आ सकता, ये कार्बन 2 पे आएगा। सो कीटो की आप चेन ड्रॉ करें, चेन ड्रॉ की 3 कार्बन, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। सो 1 पे अब कीटो नहीं लग सकता, कीटो हमेशा कार्बन नंबर 2 पे लगता है। क्यों लगता है? ताकि कार्बन के दोनों तरफ कार्बन आए, हाइड्रोजन ना किसी भी सूरत में आए। एल्डो में तो एक तरफ हाइड्रोजन होता है ना, कीटो में दोनों तरफ कार्बन है। सो इसको अगर मैं ऐसे करूंगा तो ये कीटोन बन जाएगा, ये वाला जो मैंने इधर ड्रॉ किया था। उसके बाद तमाम के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाएं, एक के साथ नहीं लगाना जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। और बाकी की वैलेंसी हाइड्रोजन लगा के पूरी करें, इसकी वैलेंसी ऑलरेडी पूरी है। सो दोनों का सिर्फ डिफरेंस कार्बन नंबर क्या है, फंक्शनल ग्रुप कहाँ लगाना है। एल्डिहाइड्स में हमेशा कार्बन नंबर 1 पे लगाना है और कीटो में हमेशा कार्बन नंबर 2 पे फंक्शनल ग्रुप लगाना है। सो 4 वाला अरिथ्रोज और अरिथ्रोलोज ड्रॉ करके दिखाएं, राइबोज और राइबोलोज मुझे ड्रॉ करके मैसेज करें कि हमने ड्रॉ कर लिया जल्दी से। इसी में इसका नाम मैं बता देता हूं, इसका नाम है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, DHA, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, सो डाई हाइड्रोक्सी हो गया और एसीटोन हो गए, ठीक है। इसका नाम क्या? डाई। ये भी रेस्पिरेशन के अंदर, ग्लाइकोलिसिस के अंदर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, जो शुगर है 3 कार्बन वाली कीटो शुगर है। चलें जी, 4 वाली और 5 वाली मुझे बना के दें जल्दी से। 4 वाली और 5 वाली बना के मैसेज करें। हाँ जी बच्चों, समझ आ गया? जी मैं मिटा देता हूं ताकि सर क्लास 3:30 बेटे 3 बजे ही होनी थी, अपडेट हो गया, चेक करें आप। अगर किसी का कोई पॉइंट रह गया वो शाम को दोबारा भी लेक्चर सुन सकता है। बच्चों 4 वाले और 5 वाले ड्रॉ करें, फिर 6 वाले आपको मैं सिखाता हूं। हेक्सोज, हेक्सोज में जो एल्डो है उसको हम कहते हैं जी ग्लूकोज, और हेक्सोज के अंदर जो कीटो होती है उसको हम कहते हैं फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज जल्दी से बनाओ बच्चों, 4 वाली 5 वाली और मुझे मैसेज करो। हाँ जी बन गई। फिर हमने इसका रिंग स्ट्रक्चर बनाना भी सीखना है। डन, वेरी गुड। बच्चों डन कर दिया कि नहीं? अभी तक एक बच्चे ने डन किया है, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके मैसेज कर दें। स्ट्रक्चर बनाने आएंगे तो मज़ा आएगा, वरना मज़ा नहीं आएगा। 2 बच्चों ने कर लिया, बन गई जी। चले 6 वाला भी आता है, वेरी गुड। 6 वाले के अंदर कुछ एडिशनल चीज़ें हैं, वो भी आपको सिखाएंगे। सो 6 वाला ड्रॉ करें, कार्बन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। कार्बन नंबर 1 के साथ क्या लगाना है? फंक्शनल ग्रुप, बाकी सब के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जो आपको मैंने बताना था ना, ग्लूकोज के अंदर जो कार्बन 3 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो लेफ्ट साइड पे है। OH इज ऑन लेफ्ट
एट कार्बन 3। ये डब्बा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज के कार्बन 3 का जो OH है वो लेफ्ट साइड पर होता है, बाकी सब का राइट साइड पर। चलें जी, उसके अलावा कार्बन नंबर 5 जो है, कार्बन नंबर 5, इससे हम ये बताते हैं कि ये D शुगर है या L शुगर है। ठीक है, कार्बन नंबर 5 के ऊपर अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसको हम कहाँ पे लिखें, थोड़ा सा ये मिटा लेते हैं ताकि मैं आपको ग्लूकोज के चंद हकाइक के बारे में आगाह कर सकूं। ये चीजें साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर ली, नेचर में इसी तरह होती हैं। कार्बन नंबर 5, कार्बन 5, ग्लूकोज से कार्बन 5 का जो OH है, OH ऑन कार्बन नंबर 5, अगर तो वो राइट साइड पर हो तो उसको हम कहेंगे डी ग्लूकोज। क्या कहेंगे? डी ग्लूकोज। और अगर वो लेफ्ट साइड पर हो, लेफ्ट साइड पर हो तो हम उसको कहेंगे एल ग्लूकोज। ज्यादा मशहूर डी ग्लूकोज ही है। कार्बन 5 वाले OH की बेस पर हम डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज बताते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है जो आप लिख लें, हमेशा आपने याद रखना है। एक ये डब्बा और एक ऊपर वाला डब्बा मैंने आपको बताया। बाकियों को आप हाइड्रोजन लगा के पूरा करें। इधर हाइड्रोजन लगेगा, इधर हाइड्रोजन लगेगा, इसका हाइड्रोजन इधर लगेगा, इसका इधर लगेगा, इसका इधर लगेगा और इसका इधर लगेगा। थर्ड कार्बन की बेस पे ये पहचानते हैं कि ये ग्लूकोज है या ग्लूकोज नहीं है, पहचान के लिए। ठीक है, क्योंकि मैंने जवाब दे दी, पहचान करने के लिए, क्योंकि 6 कार्बन वाली और बहुत सारी शुगर्स हैं। ग्लूकोज भी है, गैलेक्टोज भी है, पता नहीं कितनी शुगर्स ऐसी हैं मोनोसेक्राइड में जिनमें कार्बन की जो चेन है वो 6 कार्बन पे मुश्तमिल है। पहचानेंगे कैसे? अल्लाह ताला ने कार्बन की चेन के ऊपर OH ग्रुप में तब्दीलियां रख दी ताकि पहचान सकें भाई ये ग्लूकोज है, ये गैलेक्टोज है, ये फलानी है, ये फलानी है। पहचान के लिए रखा है। ठीक है बच्चों, हाँ जी, क्या क्लियर नहीं हुआ? कार्बन में हर कार्बन के साथ आप एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाते हैं। अब मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लें। ठीक है, हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाते हैं और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो कार्बन नंबर 3 पे होता है ना, वो लेफ्ट साइड पर लगता है। ये ग्लूकोज की पहचान है। ये ग्लूकोज की क्या है? पहचान है कि उसका थर्ड कार्बन वाला जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो हमेशा लेफ्ट साइड पर होता है, हमेशा लेफ्ट साइड पर होता है। MCQs में भी आपने याद रखना है। ठीक है जी। और उसके अलावा कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 5 की बेस पे ग्लूकोज की 2 अकसाम बन जाती हैं, टाइप्स बन जाती हैं, टाइप्स बन जाती हैं। अगर कार्बन नंबर 5 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पर हो तो डी ग्लूकोज कहते हैं। डी का मतलब डेक्स्ट्रो होता है और डेक्स्ट्रो का मतलब होता है राइट साइड, सीधी तरफ। और एल का मतलब होता है लीवो, लीवो का मतलब लेफ्ट होता है। ठीक है, एल मतलब लेफ्ट, डी का मतलब डेक्स्ट्रो मतलब राइट। कार्बन नंबर 5 पे OH की बुनियाद पे ग्लूकोज की 2 टाइप्स हैं, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज। आपकी बुक में डी ग्लूकोज बनी हुई है, चेक कर सकते हैं। ठीक है सर, टेट्रा पेंटा में OH नहीं, आपने राइट साइड पे लगाने हैं। टेट्रा पेंटा में सारे राइट साइड पे लगाने। ये हेक्सोसिस के लिए स्टीरियो केमिस्ट्री है, बहुत ज्यादा जो है ना वो प्रॉब्लम है। कायरल कार्बन ऐसा होता है जिसके चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए होते हैं। मतलब कार्बन नंबर 5 को देखें, इसकी एक तरफ ये वाली चेन है, एक तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इस साइड पे H है, इस साइड पे ये वाली चेन है। चारों तरफ डिफरेंट चीजें हो तो उसको कायरल कार्बन कहते हैं। ग्लूकोज की 2 टाइप्स हैं। ठीक है, कायरल कार्बन भी लिख लें। कायरल का मतलब डिफरेंट ग्रुप्स, 4 डिफरेंट ग्रुप्स अगर लगे हुए हो तो उसको कायरल कहते हैं। ऊपर नीचे राइट और लेफ्ट चारों डिफरेंट हो तो वो कार्बन कायरल होती है। ठीक है, इसमें कार्बन नंबर 5 भी कायरल है,
6 कायरल नहीं है, क्योंकि 6 में ये और ये दोनों एक जैसे हैं, सो ये कायरल नहीं है। 4 भी कायरल है, 3 भी कायरल है, 2 भी कायरल है। ठीक है, पहचान हमने स्टडी कर ली, जिसकी बेस पे कर ली सो कर ली। ठीक है सर, एल ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज सेम है? नहीं, अल्फा बीटा भी मैं रिंग में बताऊंगा। अल्फा बीटा ग्लूकोज के रिंग स्ट्रक्चर में आता है, रिंग बनाना भी मैंने नहीं सिखाया। ठीक है, आपको कायरल कार्बन एसिमेट्रिकल होता है। ठीक है, एसिमेट्रिकल मैंने उसमें कोई तरह नहीं है, चारों डिफरेंट है, चारों डिफरेंट है। एल ग्लूकोज और अल्फा डिफरेंट चीजें हैं। फिलहाल डी सीधी चेन जो होती है उससे सिर्फ आप डी और एल बता सकते हैं। सीधी चेन में आप सिर्फ क्या क्या बता सकते हैं? डी और एल, बस। ठीक है, चलें जी, अब हम ग्लूकोज सीख लिया, फ्रुक्टोज भी सीख लें। 3 4 5 6 सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड O लगेगा, बाकी उसी तरह ही कीटो फ्रुक्टोज भी तैयार हो जाएगी। ठीक है बेटे, एक क्वेश्चन को ना जब मैं बता देता हूं तो उसको नोट भी कर लिया करें, दोबारा कुछ देर बाद वही क्वेश्चन आ रहा होता है। सो ट्राई टू फोकस ऑन द लेक्चर। चलें, जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए हैं उम्मीद है लिख लिए होंगे आप लोगों ने। अब हम रिंग स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं। रिंग के अंदर आपको अल्फा बीटा भी समझा देंगे, रिंग के अंदर आपको अल्फा बीटा समझाते हैं। फिलहाल मैंने ग्लूकोज की 2 टाइप्स आपको सिखाई, एल ग्लूकोज और डी ग्लूकोज। ये कौन से कार्बन की बेस पे होते हैं? सो एमसीक्यूज मैं लिखता हूं, डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज आर क्लासिफाइड on the basis of हाइड्रोक्सल ग्रुप एट। लें जी, कौन से कार्बन के बेस पे हाइड्रोक्सल ग्रुप की पोजीशन की बेस पे हम करते हैं? कार्बन 1, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6। हाँ जी, कौन सी ऑप्शन ठीक है? डी का मतलब डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो मीन राइट, डेक्स्ट्रो मीन फ्रुक्टोज का बनाने की जरूरत नहीं है, फ्रुक्टोज का डायरेक्ट रिंग स्ट्रक्चर सीखते हैं, फिर भी बनाना हो तो बना सकते हैं, उसका भी उसी तरह ही होगा। हाँ जी, फ्रुक्टोज में जहां मर्जी लगा लें, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो आंसर क्या है जी? कार्बन 5 की बुनियाद पे हम डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज टाइप्स बना देते हैं। कार्बन 5, कार्बन 3 की क्या खूबी है? कार्बन 3 की बेस पे ग्लूकोज को पहचाना जाता है, ग्लूकोज को पहचाना जाता है, क्योंकि 6 कार्बन वाली और भी कई शुगर्स हैं, और भी कई शुगर है। सो उनमें से ग्लूकोज को कैसे पहचानेंगे? ग्लूकोज को कार्बन 3 की बेस पे पहचानेंगे, लेकिन टाइप्स कैसे बनाएंगे? कार्बन 5 की बेस पर टाइप्स बनाएंगे। लें जी, अब हम आपको बताते हैं रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनता है। अगर आपने रिंग स्ट्रक्चर सीख लिया तो मजा आ जाएगा। रिंग बनता कब है? उसके लिए एमसीक्यू देखें। मोनोसैकेराइड्स बच्चों फॉर्म अ रिंग when they are in, कहाँ पे हो तो वो रिंग बना देती हैं। तो आपके पास आंसर है, सॉल्यूशन में हो तब रिंग बना लेती हैं, या आपके पास बीटा ऑप्शन है कि जब वो किसी मीडियम में हो तब रिंग बना लेती हैं, या आपके पास चार्ली है जब वो बिल्कुल अलग हो। ठीक है, जब वो बिल्कुल अलग हो, आइसोलेटेड फॉर्म में हो तब बना लेती हैं, या वो हर वक्त ही रिंग बना लेती हैं। सो कब रिंग बनाती हैं?
वेरी गुड, अल्फा ऑप्शन है आपका। जब वो सोल्यूशन में होती हैं तब वो रिंग बना लेती हैं। अब रिंग बनाना सीखते हैं। रिंग बनता कैसे है? अगर ये एक कार्बन चेन है, ये रिंग बनेगी तो इसकी कार्बन ऐसे जो चेन है ना वो मुड़ जाएगी, ऐसे चेन मुड़ेगी और मुड़ने के बाद बच्चों ये रिंग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, रिंग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी ऐसे। इस तरह ये स्टेप वाइज रिंग फॉर्म में कन्वर्ट होगी। अगर मेरे पास कोई चीज़ हो तो मैं आपको समझा सकता हूँ जी। मेरे पास ये पेज है, इस पेज की बेस पे मैं आपको समझाता हूँ रिंग कैसे बनेगा। ये देखें बच्चों, ये एक पेज है, बड़ा सा पेज है जी ये। इसका मैं रिंग बना के दिखाता हूँ आपको। ये लीनियर चेन थी, किसी ज़माने में लीनियर धागा था, ये लीनियर धागा था। जब इसका क्या नाम है रिंग बनेगा तो ये ऐसे मुड़ जाएगी, ऐसे मुड़ जाएगी और दो कार्बन्स एक दूसरे के साथ छेड़खानी करेंगे और वो स्टडी में पता चल जाता है कि कौन सा कार्बन किस कार्बन को छेड़खानी कर रहा है। सो अब देखें ये आपके पास रिंग बन गया, ठीक है, ये स्ट्रेट हो गया और ये रिंग बन गया। अब रिंग कॉर्नर से भी बन सकता है किसी और, देखिए अब ये वाला कॉर्नर वाला जो एटम है ये इधर आके बाइंड हो रहा है। सो ये देखिए ये रिंग से बाहर थोड़ा सा हिस्सा बच गया, ऐसे भी हो सकता है। कभी कभार ऐसे होता है कि ऐसे रिंग बनता है, ऐसे रिंग बन जाता है और कार्बन एंड से नहीं मिलते बल्कि बीच में से कहीं से उनकी बॉन्डिंग हो जाती है। वो डिपेंड करता है बॉन्डिंग पे और डिपेंड करता है मोनोसेकेराइड पे। सो ये देखें ये दो चीज़ें कॉर्नर्स, दोनों कॉर्नर्स जो है ना, ये दोनों कॉर्नर्स जो हैं वो फ्री हैं, कॉर्नर्स फ्री हैं, कॉर्नर से ये जुड़े नहीं। सो कॉर्नर फ्री भी हो सकते हैं और कॉर्नर इस तरह भी आ सकता है, कॉर्नर इस तरह भी आ सकता है, किसी भी तरह रिंग बन सकता है। सो रिंग बनाना सीखते हैं, इंशाल्लाह अफाका होगा। चलें जी, हियर वी गो। सबसे पहले रिंग्स की मैं आपको तादाद बता दूं कि रिंग्स कैसे बनेगा, रिंग्स कौन कौन से बनेंगे। रिंग्स की दो टाइप्स हैं, मोनोसेकेराइड्स के रिंग होते हैं। एक रिंग होता है जी फ्यूरेन रिंग और दूसरा रिंग होता है जी पायरेन रिंग। फ्यूरेन रिंग के कॉर्नर्स 5 होते हैं, 5 कॉर्नर वाला होता है और पायरेन रिंग के 6 कॉर्नर्स होते हैं। अब हम देखते हैं कौन कितने कॉर्नर्स वाला रिंग बनाता है। सो ये नोट कर लें, फ्यूरेन कौन बनाता है, पायरेन कौन बनाता है। फ्यूरेन रिंग जो है ना ये राइबोस बनाती है, इसलिए हम उसको राइबो फ्यूरानोस कहते हैं। और पायरेन रिंग चूंकि ग्लूकोज बनाता है सो हम उसको ग्लूकोपायरानोस कहते हैं। सो ये दोनों बना के हम देखेंगे इंशाल्लाह अफाका होगा। 5 कॉर्नर वाला रिंग और 6 कॉर्नर वाला रिंग। तो पहले कौन सा ड्रॉ करें? पहले बच्चों 5 कॉर्नर वाला रिंग राइबोस का ड्रॉ करते हैं। ये लिख लें जल्दी से। सर मैंने तो किसी और तरह रिंग फॉर्मेशन होना पड़ा था। बेटे मैं आपको असली रिंग फॉर्मेशन बता रहा हूँ जो एक्चुअल में होती है, आपने रट्टा लगवाया होगा, चेक करें। रिंग बनाते हैं जी राइबोस का। राइबोस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। कार्बन 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5। 1 के साथ लगा हुआ है हाइड्रोक्सल फंक्शनल ग्रुप, 2 के साथ हाइड्रोक्सल, 3 के साथ हाइड्रोक्सल, 4 के साथ, 5 के साथ और बाकी इसकी वैलेंसी पूरी हो गई। अब मैं इसको जो है ना मोड़ने लगा हूँ। क्या करने लगा हूँ? मोड़ने लगा हूँ। आपने ध्यान से इसको पहचानना है, इंशाल्लाह आपको अफाका हो जाएगा। चलें जी, मोड़ने लगा हूँ जी मैं, ध्यान से नोट करें। जब मैं इसको मोड़ूंगा ऐसे ऐसे, जब मैं इसको मोड़ूंगा यानी अगर ये चेन है सीधी, ठीक है, अगर ये चेन है सीधी तो ये चेन ऐसे मुड़ती चली जाएगी, ठीक है, ये चेन ऐसे मुड़ती चली जाएगी। ये सीधी चेन है ना, ऐसे ये चेन ऐसे मुड़ जाएगी और मुड़ने के बाद ये रिंग बना देगी। सो रिंग बनाते हैं जी। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको रिंग बनाना सिखाता हूँ। अगर ये एक कार्बन नंबर 1 है, इसके साथ ये हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3 मैंने थोड़ी सी मोड़ दी है, ये कार्बन 4, ये कार्बन नंबर 5, 5 ही है ना, हाँ जी 5 तक है। 5 की जो कार्बन नंबर 5 के ऊपर जो लगा हुआ है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको परेशानी ना हो।
यहाँ पे हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा हुआ है 5वें के साथ, हाइड्रोजन भी है, और एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, उसको आप छोड़ दें, ठीक है। बाकी भी दोनों चीज़ें हर किसी के साथ लगी हुई हैं, OH एंड H। होगा क्या बच्चों, ध्यान से समझना है, ध्यान से समझना। अगर आपको ये समझ आ गया तो कभी भी इंशाल्लाह आप मार नहीं खाएंगे। चेक करें बच्चों, ये जो ऑक्सीजन है इसके 2 बॉन्ड्स हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेता है तो ये वाला बॉन्ड टूट जाता है। जब ये बॉन्ड टूट जाता है ना तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। चूंकि कार्बन के इलेक्ट्रॉन इसने खींचे हैं तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये काम सोल्यूशन में डालने के बाद होगा, ये काम सोल्यूशन में डालने के बाद होगा। यही काम यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन भी करेगा। क्यों करेगा, क्यों करेगा, ये पूछे जरा, क्यों करेगा? ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्यों खींचेगा? ये काम ये वाला जो है वो करेगा। ये भी इसी तरह क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, इसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके साथ ही जो है वो हाइड्रोजन के ऊपर छोटा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लिए, इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लिए। तो बॉन्ड तो एक ही था, वो अब टूट जाएगा। ये हाइड्रोजन आयन अब फ्री है, यूँ समझ लें ये फ्री है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ने अपनी तरफ खींच लिए। तो सुने क्यों खींचेगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव। आपको पता है ना, ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में से एक है। नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन भी, आपने पढ़ा ना, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं बहुत ज़्यादा। सो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच सकती है। सो दोनों तरफ ऑक्सीजन ने यही काम किया सोल्यूशन में डालने के बाद। अब देखें, पॉजिटिव को नेगेटिव से मिला दें, पॉजिटिव को नेगेटिव से मिला दें और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ जो है वो मिला दें। जब आप मिला देंगे तो ये वाला हाइड्रोजन किसके पास आ जाएगा, ऑक्सीजन के पास, इसका बॉन्ड पूरा हो जाएगा। और ये जो ऑक्सीजन थी ये जब बॉन्ड बना लेगी इस कार्बन के साथ तो ये वाला कार्बन के ऊपर से जो चार्ज है वो ख़त्म हो जाएगा और ये रिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसको जब हम खूबसूरत करके लिखेंगे, खूबसूरत करके लिखेंगे तो इस तरह से 5 कॉर्नर वाला रिंग होगा। ठीक है जी, 5 कॉर्नर वाला रिंग होगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आप ध्यान से समझ लें कि ये काम कार्बन नंबर 4 के हाइड्रोक्सल ग्रुप के साथ होता है और कार्बन नंबर 5 जो है ना वो रिंग से बाहर निकल जाता है। सो कार्बन 5 को बीच में नहीं लेकर आना, यहाँ दरमियान में ऑक्सीजन आ जाएगी, इधर कार्बन 1, इधर कार्बन 2, इधर कार्बन 3, इधर कार्बन 4 और कार्बन 5 रिंग से बाहर, क्योंकि ये काम कार्बन 4 के साथ हुआ है। इसी तरह कार्बन 1 पे पहले हाइड्रोक्सल ग्रुप नहीं था, अब इसके साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप लग चुका हुआ है। ठीक है, कार्बन 2 के साथ भी होगा, कार्बन 3 के साथ भी होगा। 4 का ख़त्म हो गया, 4 का हाइड्रोक्सल ग्रुप अब ख़त्म हो गया, 5 के साथ भी है और इसकी बाकी की वैलेंसी हाइड्रोजन लगा के पूरी कर दें। ठीक है जी, ये आपका रिंग स्ट्रक्चर तैयार है। अब हम इसके साथ साथ, ये तो आपका 5 कॉर्नर वाला रिंग था, अब आपको ग्लूकोज का रिंग बना के दिखाता हूँ। इंशाल्लाह आपको अफाका हो जाएगा और बहुत ही मज़ेदार किस्म की चीज़ें आपके पास तैयार हो जाएंगी। ग्लूकोज का रिंग कौन सा बनता है जी, ग्लूकोपायरानोज। तो ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बनाएं, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ठीक है जी, कार्बन 3 का लेफ्ट साइड पर होगा 4, 5 और ये 6। ग्लूकोज का बनाते हैं जी, अब हम ग्लूकोज का बनाएंगे। लें जी, ग्लूकोज का बनाने लगे हैं। ग्लूकोज में मैं आपको बताऊंगा कि अल्फा बीटा ग्लूकोज कैसे बनता है। सबसे पहले इसकी चेन थोड़ी सी मुड़ेगी, कार्बन 1, 2, 3, इसका हाइड्रोजन इधर है, कार्बन 4, 5 और 6, चेन मोड़ें थोड़ी सी। कार्बन 1 का ऑक्सीजन इधर है, हाइड्रोजन इधर है, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, यहाँ कार्बन 6 है। तो कार्बन 1 जो है ना कार्बन 5 के साथ छेड़खानी करता है। इसका हाइड्रोक्सल ग्रुप मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, बाकियों का ड्रॉ नहीं कर रहा, चलें कर देते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। कार्बन 6 का हाइड्रोक्सल ग्रुप H
इसका भी इधर H आ गया, इसका भी एक OH एक H, बल्कि इसका OH इधर ही होगा। ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान से बनाना है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है जी, OH H इसका उल्टा है H, इसका भी OH H। इसको पांचवें कार्बन को कार्बन 1 के साथ छेड़खानी करवाते हैं। इसका जो ऑक्सीजन है वो एक बॉन्ड तोड़ेगा और अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच के इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये छेड़खानी हुई और इसके साथ साथ कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये गंदे लग रहे हैं, सो इनको फ़िलहाल मैं नहीं लिख रहा, सिर्फ चेन को आप लोग फोकस करें, चेन को फोकस करें। कार्बन 5 पे जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ी हुई है, ये इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगी, नेगेटिव चार्ज होगा, इसका बॉन्ड टूटने की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ मिला है, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ, ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और ये OH बना देगा, OH बना देगा, चार्ज ख़त्म हो जाएगा बॉन्ड बनने की वजह से, और इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा जब आप इसको इसके साथ मिला देंगे। और इसको जब सीधा करके लिखेंगे तो ऑक्सीजन के साथ कार्बन 1 होगी, कार्बन 2 होगी, कार्बन 3 होगी, कार्बन 4 होगी, और वापस आएंगे कार्बन 5 के साथ, फिर कार्बन 6 रिंग से बाहर, क्योंकि कार्बन 1 ने 5 के साथ छेड़खानी की, और बाकी चीज़ें आप वैसे ही लगा दें। ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप रेडी हुआ है, अब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन 1 के ऊपर भी आ सकता है और कार्बन 1 के नीचे भी आ सकता है। ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो नीचे हाइड्रोजन है। सो कार्बन 1 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिंग के अंदर, इन रिंग OH एड कार्बन नंबर 1, इसकी दो सूरतें हो सकती हैं, या तो ये ऊपर आ जाता है या नीचे आ जाता है। अगर तो ये ऊपर आए, ऊपर आए, अगर ये ऊपर आए, और अगर ये नीचे आए तो फिर हम इसको नाम दे देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया अल्फ़ा और बीटा का। नीचे आने पे हम इसको अल्फ़ा का नाम देते हैं, अल्फ़ा ग्लूकोज, लेकिन ये वाली मैंने बीटा ग्लूकोज बनाई है क्योंकि इसमें ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 जो है उसका जो नया हाइड्रोक्सिल ग्रुप अभी बना है, ये पहले नहीं था, ये अभी बना है। ये जो अभी बना है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अगर ये ऊपर बनता है तो इस तरह की ग्लूकोज को हम बीटा ग्लूकोज का नाम देंगे, और इस स्ट्रक्चर को हम ग्लूकोपैरानोज का नाम देंगे। ठीक है, लें जी, बेसिकली एक साइड से देखें तो दो दूसरी साइड पे शेडो पड़ता है, बिल्कुल इसको इस तरह भी कह सकते हैं। वो वाला बॉन्ड फ्रंट पर हो, दूसरा बैक पर हो, तो थर्ड 3D, बिल्कुल इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको आसान तरीका सिखाया है बनाने का। अगर आपको ये बनाना आ गया तो इसलिए H की जगह OH भी लगाया जा सकता है। जी, आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, आपको इस लेवल पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जो मर्जी कर लें। ठीक है सर, बुक में कुछ बॉन्ड्स की बोल्ड किया हुआ है राइबोस में, उसका क्या मतलब है, कहाँ पे बोल्ड किया हुआ है? कोई मतलब नहीं है, वैसे ही किया हुआ है। ठीक है, तो अगर कार्बन 1 रिंग के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो नया बनता है वो ऊपर आए तो बीटा ग्लूकोज, नीचे आए तो अल्फा। सो आज सर कार्बन 1 6 के साथ क्यों नहीं करता? बच्चों ये केमिस्ट्री है, कार्बन की मर्जी, कार्बन का बॉन्ड कार्बन की मर्जी, लेकिन इसका एक्चुअल में जो ये वाले 2 ऑक्सीजन होते हैं ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, लेकिन इनकी बड़ी लंबी डिटेल्स है, सो उनकी इसी के साथ ही होगी। ओके, चलें जी, बनाना आ गया सर। ये फंक्शन लास्ट कार्बन राइबोस और ग्लूकोज के साथ, सर ये फंक्शन लास्ट कार्बन राइबोस लास्ट वाले के साथ मैंने बताया ना नहीं लगता, क्योंकि लास्ट वाले ऑक्सीजन में ये खूबी नहीं है। ठीक है, उसके साथ वैसे ही 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, सो कार्बन 5 के साथ ही ये होता है। जो काम नेचर में हो जाता है साइंस उसको डिस्कवर करती है। जब डिस्कवर किया तो पता चला कि कार्बन 1 कार्बन 5 के साथ ये इस तरह से बॉन्डिंग डेवलप कर रहे हैं और कार्बन 6 को रिंग से बाहर भेज देता है, कार्बन 6 को रिंग से बाहर भेज देता है। ठीक है, चलें जी, फ्रुक्टोज के अंदर देखते हैं क्या होता है। फ्रुक्टोज चूंकि एक कीटो शुगर है, उसके अंदर हमें बहुत ही मज़ेदार चीज़ क्या मिलती है फ्रुक्टोज के अंदर। फ्रुक्टोज भी 5 कार्नर वाला रिंग बनाती है, याद रखें। फ्रुक्टोज फ्यूरेन रिंग बनाती है 5 कॉर्नर वाला।
फ्यूरेन रिंग। फ्रुक्टोज ड्रॉ करते हैं जी, फ्रुक्टोज 1 2 3 4 5 6, इसके सेकंड कार्बन पे होता है जी ये, और बाकी सब के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगेगा। चलें, ये मैंने फ्रुक्टोज ड्रॉ कर दी। फ्रुक्टोज इसका भी सीखते हैं जी, ये 5 कॉर्नर वाला रिंग कैसे बनाएगा। ध्यान से देखें, फ्रुक्टोज जब ऐसे बेंड होता है ना, सो इसका कार्बन नंबर 2 किधर है, 3 4 5 एंड 6। कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 5 के साथ वही वाली छेड़खानी करता है, सो कार्बन 1 भी आउट ऑफ द रिंग आ जाता है और कार्बन 6 भी आउट ऑफ द रिंग आ जाता है। सो इसके कार्बन नंबर 2 में जो ऑक्सीजन लगी हुई है और इसमें जो OH में जो ऑक्सीजन लगी हुई है, आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। सो इसकी जो बॉन्डिंग आएगी वो इस किस्म की आएगी। ये ऑक्सीजन है, ये रिंग बन गया जी, ये देखें जी, इस तरह से ये बनेगा कार्बन, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6। ये फ्रुक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर है। ध्यान से देखें, ये 5 कॉर्नर वाला बना रहा है। सो 5 वाला बनाया, कार्बन 1 भी रिंग से बाहर है और कार्बन 6 भी, क्योंकि 2 ने 5 के साथ ऑक्सीजन के जरिए बॉन्ड बनाया। 2 ने 5 के साथ जब ये मुड़ा है, चेन मुड़ी है, तो 2 का 5 के साथ बॉन्ड बन गया, 6 भी रिंग से बाहर चला गया और 1 भी रिंग से बाहर। सो एक आपको पहचान मैं सिखा रहा हूं, पहचान, अगर एक कार्बन आउटसाइड हो, एक कार्बन आउटसाइड हो तो वो एल्डो स्ट्रक्चर होगा। अगर 2 कार्बन रिंग से बाहर हो, आउटसाइड रिंग, ये मैं शॉर्टकट्स लिखवा रहा हूं, जो नहीं लिखता उसका बड़ा नुकसान होगा। अगर 2 कार्बन रिंग से बाहर हो तो वो स्ट्रक्चर आमतौर पर कीटो का होगा, मीन फ्रुक्टोज का होगा, या एल्डो ग्लूकोज लिख लें, यहाँ पे ग्लूकोज का होगा, और राइबोज का भी एक ही बाहर था, और अगर 2 बाहर हैं तो कीटो का होगा। एग्जाम्पल क्या है जी, फ्रुक्टोज, और इसकी एग्जाम्पल ग्लूकोज है। ये मैंने शॉर्टकट्स लिखवाए हैं, ये भी लिख लें, ठीक है जी। सर बाकियों के साथ आप खुद लगा लें, मैंने मेन थीम देना होता है बेटे, एंट्री टेस्ट की क्लास है, सो हर चीज़ मैंने आपको बता दी, ठीक है बच्चों। एवरीथिंग इज क्लियर, अब टेस्ट स्टार्ट करें। बस आपने रिंग में ये देखना, कहाँ गया मेरा, बस रिंग में ये देखना है कि जब चेन मुड़ती है तो कौन सा कार्बन किस कार्बन को जाके किसके साथ पंगे लेता है। तो यहाँ पे कार्बन 2 ने कार्बन 5 के साथ पंगे लिए, 1 भी रिंग से बाहर हो गया, 6 भी रिंग से बाहर। ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 ने कार्बन नंबर 5 के साथ पंगे लिए, क्योंकि उसके कार्बन 1 पे O लगा हुआ था, ठीक है जी बच्चों। ग्लूकोज भी 6 कार्बन कार्बोहाइड्रेट है, इसका भी स्ट्रक्चर ग्लूकोज का बता दिया बेटे, अभी मैंने इससे पहले सारा ग्लूकोज का ही बताया। अच्छा, ग्लैक्टोज का बेटे अब टाइम नहीं है, इंशाल्लाह कल ग्लैक्टोज का मैं बता दूंगा, मुझे याद करवाना आप। अभी मैं टेस्ट स्टार्ट करवा दूं, आपका रिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। जो मैंने आपको शॉर्टकट्स लिखवाए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि ये चीजें भूल जाती हैं, मैंने देखा बच्चों को। सो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, जो शॉर्टकट्स लिखवाए हैं वो आपके काम आएंगे। अल्फा बीटा में शॉर्टकट बताया, डी और एल में शॉर्टकट बताया, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के रिंग में शॉर्टकट्स बताए, हर चीज बताई, ठीक है। ग्लैक्टोज मुझे कल याद करवाना, मैं कल बता दूंगा। लें जी, मैं अब आपका स्टार्ट कर रहा हूं टेस्ट, ठीक है जी। मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह हम फिर कल में जो है वो मिलेंगे। कल तक के लिए मैं आप लोगों का MCQs का टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा जी, लें जी, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के जो MCQs है ना बच्चों, ये मैं आपको कल सिखाऊंगा, ठीक है। ये मैंने इसलिए दिए हैं, पूछे क्यों दिए हैं, परेशान नहीं होना, ये मैंने आपको इसलिए दिए हैं बच्चों। अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, मैंने आपको इसलिए दिए हैं, क्या नाम है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के MCQs, क्योंकि मैंने आपको घर से कल कहा था कार्बोहाइड्रेट्स को रीड करके आइएगा।
सो मैंने आपका टेस्ट लिया है कि वाकई आप रीड करके आए हैं या नहीं करके आए। सो 2 MCQs मैंने जान के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में से डाल दिए हैं। सो कल बॉन्ड बनाना भी सीखेंगे किस तरह से ये बॉन्डिंग कंप्लीट होती है। सो परेशान बिल्कुल नहीं होना। जस्ट मैंने आज आपके रिजल्ट से ये अंदाज़ा लगाना है कौन सा बच्चा सीख के आया और कौन सा बच्चा रीड करके नहीं आया। ठीक है, रीडिंग से भी अंदाज़ा हो जाता है, मुश्किल MCQs नहीं है। ठीक है बच्चों, 2 MCQs जान के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से दिए हैं ये देखने के लिए कौन सा रीड करके आया कौन सा रीड करके नहीं आया। ठीक है बच्चों, जल्दी से MCQ सॉल्व कर लें। MCQs चल रहे हैं। एक मिनट रह गया बच्चों, जल्दी से सॉल्व कर लें इनको। लें जी, आपके MCQs के टाइम ख़त्म होने में सिर्फ और सिर्फ 30-40 सेकंड रह गए हैं, बल्कि 20 सेकंड रह गए हैं। ठीक है, जिनका टेस्ट स्टार्ट नहीं हुआ वो पेज को रिफ्रेश करके स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करें। लें जी बच्चों, मैंने आप लोगों का रिजल्ट देख लिया, माशाल्लाह से वही हुआ जिसका डर था। बच्चों ने सही तरह रीडिंग नहीं की हुई टॉपिक्स की, इसलिए आपके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड वाले MCQs गलत हुए हैं। कोशिश कीजिए कल पढ़ के आइए, पूरा कार्बोहाइड्रेट ओलिगो पोली पढ़ के आए ताकि जल्दी अंडरस्टैंडिंग होगी। सो मैंने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के MCQ इसीलिए दिए, मैं चेक करना चाह रहा था कि आप लोगों ने रीडिंग की है या नहीं की। सो परेशान नहीं होना, पैनिक नहीं होना, ये सरप्राइज था आपके लिए। सो बच्चों कल मिलते हैं, कल तक के लिए मुझे इजाज़त दें और अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला हम कल मिलेंगे। जो आपका MCQs है अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम उसको कल दोबारा डिस्कस भी कर लेंगे। सो कल तक के लिए इजाज़त दें और कल दोबारा सरप्राइज़ लूँगा, इसी तरह रीड करके आइएगा वरना आपके MCQs गलत हो जाएंगे। ठीक है जी, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।